यूं तो देश के किसी भी कोने में जाना हो तो ट्रेन की व्यवस्था है, रेलवे का नेटवर्क मजबूत है, वो देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है और लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। लेकिन रेलवे को लेकर भी कई तरह की समस्याएं हैं, ट्रेनों को लेकर भी कई तरह की समस्याएं हैं। समस्याएं ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर है, ट्रेनों की साफ सफाई को लेकर है। लेकिन इससे भी बड़ी एक समस्या है कि यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन की किसी भी बोगी में सफ़र करते हैं, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं। जी हाँ, ट्रेनों की साफ सफाई एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनों के अंदर कई तरह के क्राइम हम देखते हैं, कई तरह की दुर्व्यवस्थाएं देखते हैं। अभी पिछले ही दिनों जो अयोध्या में हुआ महिला पुलिसकर्मी के साथ, वो अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े करता है और उसी को देखते हुए डीजीपी ने ये निर्णय लिया है कि ट्रेनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम एक ट्रेन में यहाँ मौजूद हैं, तो व्यवस्थाएं तो सारी आपको मिलेंगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलते हैं। जब ये ट्रेन अपनी रफ्तार में होती हैं और स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ती हैं और बीच में जब सुनसान रास्ता आता है, तो कई ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जहां पर घटनाएं घटती हैं। जी हाँ, उसी क्राइम को रोकने के लिए ट्रेनों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है। हमारे पास मेट्रो है, मेट्रो में सीसीटीवी कैमरे हैं, रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन ट्रेन के बोगियों के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। हमारे देश में वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनें चलती हैं। उनकी सीटें भी अच्छी होती हैं, व्यवस्था भी अच्छी है और ट्रेनों की रफ्तार भी है। वो समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। लेकिन समस्या उन ट्रेनों को लेकर नहीं है, समस्या उन तमाम ट्रेनों को लेकर है जो देश के कोने कोने में जाती हैं और उन ट्रेनों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। उन ट्रेनों के जनरल बोगी में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं और ज़्यादातर घटनाएं, ज़्यादातर क्राइम उन्हीं ट्रेनों में घटते हैं, उन्हीं जनरल बोगियों में घटते हैं, चाहे यात्रियों का सामान चोरी हो, चाहे हत्या हो या दुष्कर्म हो। ऐसी तमाम खबरें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं और अब डीजीपी उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में महिला सिपाही के साथ हुई घटना के मद्देनजर ट्रेनों में इंजन व सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली और निर्भया फंड से ये कैमरे लगेंगे। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर समेत अन्य खास स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मंगलवार को ये निर्देश डीजीपी विजय कुमार ने दिए। वह पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की 9वीं त्रैमासिक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रेलवे में अपराध की रोकथाम के लिए ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले अनुबंधित रेल कर्मियों के पुलिस वेरिफिकेशन कराने, अवैध वेंडरों को रोकने और वैध वेंडरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष रूप से सतर्कता बरतने पर भी गोष्ठी में मंथन हुआ। आतंकवादी व रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने वाली घटनाओं, जाली मुद्रा, मादक व विस्फोटक पदार्थों को लाने ले जाने, मानव तस्करी आदि को रोकने के तरीकों पर चर्चा हुई। छोटे स्टेशनों और हाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। नोडल अधिकारी एडीजी जीआरपी जय नारायण सिंह ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी व रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ, सिविल पुलिस और जीआरपी को मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रेलवे के खास प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बने सिक्योरिटी प्लान का समय समय पर ऑडिट करने पर जोर दिया। गोष्ठी में आईबी के संयुक्त निदेशक जनार्दन सिंह, एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल, आईजी रेलवे सत्येंद्र कुमार सिंह समेत रेलवे व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। जहां एक तरफ समस्या ट्रेनों के रफ्तार और साफ सफाई को लेकर है, तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर है। अयोध्या में जो घटना घटी पुलिसकर्मी के साथ, वो घटना बहुत बड़ी घटना थी और अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती थी। अब उसी घटना को संज्ञान में लेते हुए एडीजी विजय कुमार ने ट्रेनों के अंदर और ट्रेनों के इंजन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। अब जब सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, तो ट्रेनों में घटने वाली घटना पर रोक लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं अभिनेंद्र।